हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिप्पी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन टिप्स ऑफ IIT JEE मेंस 2022। जैसे कि हम सबको पता है कि JEE मेंस इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, बट इट विल बी आउट वेरी सून। देयर इज़ ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हर साल की तरह इस साल भी JEE मेंस के 2 अटेम्प्ट्स होंगे, इन द मंथ ऑफ February एंड इन द मंथ ऑफ April। एग्ज़ाम पैटर्न विल बी सेम एज ऑफ 2020। इवन इफ कुछ माइनर चेंजेस होते भी हैं, देन इट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग द एग्जाम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रिपरेशन टिप्स। द फर्स्ट वन इज नो द JEE सिलेबस। JEE सिलेबस में लुक ह्यूज एंड डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, लेकिन अगर आप उसी सिलेबस को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हो, देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न ईच टॉपिक in a structured way. The next one is understand JEE Main paper pattern. JEE Main is conducted for 2 papers. Paper 1 is for BE and BTech candidates. The paper has MCQs and numerical value questions. Second paper is for BArch and B Planning candidates. हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि JEE में कितने पेपर्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एंड ऑल दी स्मॉल डिटेल्स अबाउट द एग्जामिनेशन. The next is topic wise time management. Every aspirant should make a practical and a comfortable timetable rather than making a fancy one. बहुत बार स्टूडेंट्स दूसरों का देखा देख या दूसरों की सुन के एक फैंसी सा टाइम टेबल बना तो लेते हैं, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते. एवरी स्टूडेंट हैज़ डिफरेंट लर्निंग पेस, उनका शेड्यूल अलग अलग होता है, तो उनको अपना टाइम टेबल भी उसी हिसाब से बनाना चाहिए. You should make a topic specific timetable rather than making a time specific timetable. बहुत बार स्टूडेंट सोचते हैं कि उनको 10 घंटे पढ़ना चाहिए या 12 घंटे पढ़ना चाहिए. नो, यू शुड स्टडी टॉपिक वाइज. आपको पता होना चाहिए कि आज मेरे को ये वाला टॉपिक पढ़ना है, ये वाली शीट सोल्व करनी है या ये वाली बुक पढ़नी है, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू कवर योर इंटायर सिलेबस. द नेक्स्ट इज क्रैक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. हर स्टूडेंट को अपना ज़्यादातर टाइम रिजर्व रखना चाहिए फॉर हाई वेटेज कॉन्सेप्ट्स. ऑफ कोर्स यू शुड स्टार्ट विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे तो आप हायर लेवल वाले कॉन्सेप्ट पे कैसे जाएंगे. इसलिए स्टार्ट विद द सिंपलर टॉपिक्स एंड देन यू कैन ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स द हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स. द नेक्स्ट इज थोरो रिविजन बिफोर एग्जामिनेशन. It is very important for an aspirant to revise the entire syllabus before the examination. इसीलिए आपको आपके टीचर्स एंड मेंटर्स सजेस्ट करते हैं टू मेक नोट्स वाइल डूइंग योर प्रिपरेशन, सो दैट यू कैन रिवाइज दोज नोट्स बिफोर द एग्जामिनेशन. इससे क्या होगा कि आप अपने एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन रिकॉलिंग द टॉपिक्स दैट यू हैव लर्नड वाइल डूइंग योर प्रिपरेशन. द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स. जैसे ही आपका JEE सिलेबस एंड रिविजन कंप्लीट हो जाता है, यू शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज मॉक टेस्ट. These papers will help you in evaluating your preparation level. इससे आपको ये जानने में भी मदद होगी कि आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. These papers will also help you in time management during examination, because these papers will give you an exam-like environment. The last one is exam taking strategy. हर स्टूडेंट की एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, एंड आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस विथ यू. जैसे ही आपको पेपर मिलता है, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ डू ए थोरो रिव्यू ऑफ द पेपर, कि उस पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं. देन वंस यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द पेपर, स्टार्ट विद द ईजियर एंड सिंपलर क्वेश्चंस. आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इन अटेम्प्टिंग द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन द बिगिनिंग. जैसे ही आप सारा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विच यू लेफ्ट इनिशियली. ऑल्सो आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, बिकॉज यू मे लूज योर स्कोर इन अटेम्प्टिंग टू मेनी क्वेश्चंस इन द गेस वर्क. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.